So, dear students, once again I am in front of you, and today we shall discuss one of the important poem that's from your text, To Blossoms. This poem it had been written by Robert Herrick. Let's move to the main summary of the poem. Blossoms. Blossoms हम बोलते हैं जो फूल खिलते हैं, जो फूल में शुगाफ होते हैं, ठीक है. न्यू ब्लूमिंग फ्लावर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं blossoms. नए फूल खिलने वाले. जरा इस पोएम में जो पोइट है वो कौन सी मैसेज देना चाहता है, what sort of information, what sort of message is being given by the help of this poem. So let's move to the main summary of the poem. In this poem the poet addresses the lovely blossoms of a tree. ये जो पोएम है इसमें पोइट एड्रेस करता है, बयान करता है, लोगों को बताता है जो एक पेड़ होता है उसके जो नए खिलने वाले फूल होते हैं, ठीक है, जो उसकी टहनियां होती हैं, जो उसके शुगाफ होते हैं, जो उसके न्यू ब्लूमिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो फूल खिलते हैं या फूल खिलने वाले होते हैं, वो जो कलियां होती हैं, ठीक, वो कितनी लवली होती है, वो कितनी अच्छी होती है, उम्दा होती है, ब्यूटीफुल होती है, दिल को छू लेने वाली होती है. He is filled with grief to see how soon the blossoms of the tree fall and fade away. But once there is the advent or the onset of blossoms, but after few weeks or after few span of time, the blossoms they fade away and they wither, they fall down. That is the ultimate crux, that is the ultimate message regarding life, regarding the existence of every living organization, every creature that is present over the universe. It means that the existence of life on the planet Earth is quite ephemeral. It's quite हम बोल सकते हैं it is ordinary. ये ordinary है. No one over the planet Earth is having a permanent existence. उसकी कोई existence नहीं होती है. तो यहाँ से ये poem बोलता है कि poet बोलता है कि मैं बड़ा दुख से दो चार होता हूँ, मुझे तकलीफ होती है. जो ही फूल खिलने वाले होते हैं, जो ही कलियां खिलने वाली होती हैं एक पेड़ के ऊपर, उसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ दिन कुछ लम्हों के बाद ये मुरझा जाते हैं, फेड होते हैं. फेड मीन्स मुरझा जाना, टू विदर एंड फॉल डाउन. वेयर यू बोर्न टू बी एन आवर और हाफ डिलाइट. फिर ये पोएम बोलता है, पोएट बोलता है कि क्या आपकी जो ये तख्लीक थी, क्या आपका जो जन्म था, क्या आपका जो उरूज था, ये सिर्फ चंद लम्हों का, चंद घंटों का था, या कुछ लम्हों के लिए हमारी दिल जोई, दिल खुशी के लिए ये एक मिसाल थी. The poet asks in surprise. ये जो पोइट है ये सरप्राइज में ये बयान करता है, हैरानगी इस बात पर बयान करता है. He wonders why nature brought forth such lovely blossoms if they were to fade away so soon. फिर ये इस बात पर हैरान होता है कि अगर कुदरत को ये ब्लॉसम्स लाने थे यहाँ पर, इनको खिलना था, इनकी तख्लीक करनी थी, इनकी आहोजारी करनी थी, इनका उरूज करना था, और उसके साथ साथ इनको फिर खत्म क्यों किया. एक्चुअली ये बयान करता है जिंदगी का जो तसलसल होता है, जिंदगी का जो उरूज होता है, जिंदगी का जो मकाम विकार होता है इस दुनिया में. जो ही एक इंसान आता है उसका जो वजूद होता है, उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, वो अपने पूरे आब ताब शबाब में होता है, लेकिन साथ साथ जिंदगी की एज जो होती है, जिंदगी का जो स्पैन होता है, ये डल जाता है. एंड अल्टीमेटली द अल्टीमेट cruel reality is that one has to depart from all the worldly or material possessions. उसको यहीं पर सब कुछ छोड़ना होता है. But then he sees a deeper meaning in the fate of blossoms. blossoms को देखकर वो उसके एक बहुत ही बड़ा गहरा मतलब निकालता है, एक अच्छा खासा फलसफा जिंदगी का, दौलत का, जवानी का, यूथ का, ब्यूटी का, इन सब चीजों का एक अच्छा खासा निचोड़ लेता है, हासिल करता है. वो क्या है? He sees them as a symbol of universal transience. वो दरअसल इन चीजों को समझता है कि ये यूनिवर्सल ट्रांजिएंस है. ट्रांजिएंस मीन्स चेंज. ट्रांजिएंस मीन्स चेंज, जिसकी कोई परमानेंसी नहीं होता. हैविंग नो परमानेंसी, जिसकी कोई परमानेंसी ना हो, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो. फिर ये बोलता है कि नहीं, दरअसल यही चेंज लॉ ऑफ नेचर, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है. वन हैज टू चेंज, ठीक है. तो शायद यही है कि इंसान को ये चीज जहन में रखना है कि हमें यहाँ पर एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं रखनी है, चाहे वो कोई भी शय क्यों न हो.
इंसान की खुद की तकलीफ क्यों न हो, ठीक है। ये यहाँ पर सब कुछ रहने वाला नहीं है। वक्त के साथ साथ जवानी हो, एज हो, यूथ हो, ये सब डल जाता है और उसका एक रद्द-बदल है, उसका एक निज़ाम है, उसका एक मुकाम है, ठीक है। एंड इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। नथिंग इन दिस वर्ल्ड लिव्स फॉरएवर। इस दुनिया में कोई भी शय, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। देयरफॉर प्राइड इज बट ए फॉली। इसलिए जिंदगी जब किसी को मिलती है उसमें जवानी की उरूज होता है, उसमें दौलत का नशा होता है, ये सब गुरूर है, ये सब बेकार की चीजें हैं। फॉली, बेकार, फरसूदा, जैसे कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इन चीजों पर इंसान को इन चीजों का गुमान नहीं करना चाहिए कि आज मैं हूँ, मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास मुकाम है, मेरे पास वर्ल्डली पोजीशंस है। नो, एवरीथिंग वेनिशेस। एक मशहूर कोल फैल है, एक अच्छा शेर भी है, लिखा है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ठीक है। सिकंदर एक वर्ल्ड फिगर रही है, एक बहुत ही बड़ा इन्वेडर रहा है, एक बहुत ही बड़ा किंग रहा है अपने जमाने में, ठीक। इसने पूरी दुनिया को खत्म किया था। और दारा, he was a great statesman, scholar, poet of his times, ठीक है। ना उसकी कब्रें, ना उनकी कब्रों के निशान अब तक रहे हैं, और ना ही वो खुद उनकी वो शान शौकत रही है कभी। सो ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की रियलिटी है। ऑल थिंग्स आर शॉर्ट लिव्ड। सब कुछ जो यहाँ पर चीज है ये फानी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मॉर्टल, दैट्स नॉट इमॉर्टल। एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैव अ शॉर्ट लाइफ टू लिव ऑन अर्थ। हर कोई जो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, इंसानी तकलीफ जो है यहाँ पर इस दुनिया में, ये सब शॉर्ट लिव्ड है, ये जल्दी खत्म होने वाली। देयरफॉर प्राइड इज बट वहां द पोएट कंपेयर्स द ब्लास्मस to the leaves of a book in which one can read the common fate of all things. ये शायर ये कोरिलेट करता है, जो ये ट्रीज की जो ब्लास्मस होते हैं इनको कोरिलेट करता है एक किताब के वर्क के साथ, जहां पर इंसान जिंदगी का जो फेट है, मुकद्दर है, उसको समझ आता है। जब हम हकीकी मानों में कुरान को समझेंगे, एक अच्छी बुक को समझेंगे, तो उससे हमारी जिंदगी की जो फेट होती है, क्योंकि बुक इज ए ट्रेजर ऑफ विजडम, उससे हमें क्लियरिटी, रियलिटी महसूस होती है। कुरान, द अल्टीमेट रियलिटी, दैट्स कुरान, इट गिव्स अस द रियलाइजेशन अबाउट लाइफ, इट गिव्स अस द रियलाइजेशन अबाउट द होल वर्ल्ड। इट्स नथिंग बट इट्स आवर इल्यूजन, इट्स आवर इल्यूजन। It's not a permanent settlement for man, for every living organization. Once we will close our eyes, a new world will be unfolded in front of us. ठीक है, तो जहां पर हमें एहसास होगा कि नहीं हमें क्या करना था। All things, however big and beautiful, are fated to die in the end. तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो बड़ी हैं, चाहे वो शोहरत वाली हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो खूबसूरत है, चाहे वो बदसूरत है, जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, चाहे वो खूबसूरत तरीन क्यों न है, उन सबको मरना है, उन सबको खत्म होना है, उन सबको वैनिश होना है। दे डोंट हैव अ लॉन्ग टाइम टू स्टे ऑन दिस अर्थ। उन सबके पास उतना बड़ा वक्त नहीं है। एक और हर चीज को, हर शय को इस कायनात में एक मुकर्रर वक्त पर जाना है, फानी होना है, ठीक है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ। Thus man should learn a lesson from the fate of blossoms, that he too, like the blossoms, will live a while and then glide into the grave. इसलिए इंसान को इन ब्लॉसम्स जैसे सबक सीखना है, ठीक है। एक इंसान की जिंदगी की हकीकत ऐसी है, एक गालिब बोलता है कि पानी के बुलबुले की जैसी, ठीक है। जो बुलबुले होते हैं वो ऐसे ही उमड़ते हैं और उन्हीं शरारों में, उन्हीं उसी बारिश की दार में वो जल्दी खत्म भी होते हैं। ऐसी इंसान की जिंदगी की मिसाल है। हमारा जो उरूज होता है, हम जवानी के दहलीज में आ जाते हैं, इसके साथ साथ हमारी जिंदगी का एक दूसरा फेज भी आता है, दैट इज ओल्ड एज, ठीक है। सो इट गिव्स अस द रियलाइजेशन दैट a man or every living organization has to pass through different stages of life. और एक स्टेज ऐसी होती है जहां पर जिंदगी में चमक दमक, माल मता सब कुछ होता है, इंसान उन चीजों पर गुरूर करता है। मगर एक स्टेज ऐसा पहुंचता है जब सब कुछ फरसूदा नजर आता है, सब कुछ बेकार नजर आता है। अल्टीमेटली द रियलिटी इज दैट once the man leaves, departs from the material world, he has to jump, he has to move in the ultimate dark, obscure, gloomy room compartment, that is grave. उसमें उसको अपने कदम रखने हैं, ठीक है। और हर कोई चीज, दुनियावी चीज उसके साथ नहीं रह जाती है, ठीक है। I hope, dear students, it's sufficient today. This is the main summary, this is the main crux motive of this poem, and inshallah we will share the notes
the textual questions of this poem in the form of PDF, and that would be shared appropriately. ठीक है? I hope it's sufficient today. Thanks.